लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बरकरार है। सभी दलों में प्रत्याशियों के चयन की कवायद चल रही है। जहां एक ओर भाजपा तेजी से यूपी समेत देश भर में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उधर बसपा इंडिया गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर अभी भी कायम है। सियासी घटनाक्रम के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग सीटों के लिए कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। रुहेलखंड के बरेली मंडल की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर स्थिति साफ हो गई है। बरेली मंडल की सीटों पर बाहरी प्रत्याशी उतारने की वजह से अब सपा के भीतर अंतर्कलह भी खुलकर सामने आने लगी है। मौजूदा समय में तीनों सीटों पर बाहरी प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही बरेली में भी बाहरी प्रत्याशी आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने अंदर खाने विरोध भी शुरू कर दिया है। वह स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इधर पीलीभीत सीट के लिए माना जा रहा है कि भाजपा की सूची सामने आने के बाद सपा पत्ते खोलेगी। ऐसा हुआ तो मंडल में सपा का किसी भी सीट पर स्थानीय प्रत्याशी नहीं होगा। आंवला लोकसभा सीट पर सपा जातिगत समीकरण साधते हुए आगे बढ़ रही है। सीट से मौजूदा समय में भाजपा से धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं। सपा ने नीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। करीब 19 लाख मतदाता वाली इस सीट पर 2.5 लाख कश्यप और 1.25 लाख मौर्य वोट हैं। यादव वोट भी करीब 1 लाख है। करीब 4 लाख मतदाता मुस्लिम हैं। सपा का मानना है उनकी पीडीए अपील ठीक से बैठी तो यह सीट उनकी झोली में आ सकती है। जिलाध्यक्ष पहले से ही कश्यप समाज से हैं। इस सीट से अगम मौर्य को भी दावेदार माना जा रहा था। वह यहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और 2022 में सपा ने उन्हें बिथरी चैनपुर से चुनाव लड़ाया था। बदायूं में धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं और यहां से 3 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि वह भी बाहरी प्रत्याशी माने जाते हैं। अब शाहजहांपुर में भी सपा ने बाहरी प्रत्याशी उतार दिया है। कार्यकर्ताओं के अनुसार राजेश नोएडा के रहने वाले हैं। 2022 में फरीदपुर से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। मंडल में बरेली और पीलीभीत सीट पर ही सपा की घोषणा होना बाकी है। बरेली सीट पर भाजपा के संतोष गंगवार 8 बार जीत हासिल कर चुके हैं। उनके सामने सपा कुर्मी बिरादरी से ही कोई प्रत्याशी लाना चाह रही है। चर्चा है कि यहाँ भी प्रत्याशी बाहरी ही होगा। वहीं पीलीभीत में भाजपा से टिकट घोषणा के बाद यह भी संभव है कि सपा इस सीट पर खुद का प्रत्याशी न उतारकर इंडिया गठबंधन के ही एक प्रत्याशी को समर्थन दे दे। 1 साल पहले लखनऊ में हुई बैठक में जब पीलीभीत सीट की चर्चा आई तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी के सामने ही एक सांसद का नाम लेते हुए कहा था उन्हें चुनाव नहीं लड़ाना है। क्या माना जा रहा है कि पीलीभीत में पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रहेगी। इन्हीं समीकरणों के आसपास चीजें रहीं और मौजूदा घोषित टिकटों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इस बार के चुनाव में सपा के पास कोई भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं होगा। सपा की दूसरी सूची जारी होते ही सोशल मीडिया पर भी विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि पूर्व में भी कुछ बाहरी नेताओं को लड़ाया गया, लेकिन वह फिर कभी क्षेत्र में लौटकर नहीं आए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विरोध तो अंदर खाने शुरू हो गया है, लेकिन पार्टी छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। यह बहुत साफ है। पार्टी नेता यही आस लगा रहे हैं कि उनके विरोध और तर्कों के बाद शायद पार्टी टिकट बदल दे। यादव नेताओं ने यह भी मांग उठानी शुरू कर दी है कि जब आंवला से मौर्य प्रत्याशी घोषित हो गया है तो जिलाध्यक्ष के पद पर अब यादव होना चाहिए ताकि यादव एकजुट रहें।